खान सर के दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के हथियारों को लेकर पुलिस जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस का दावा है कि एक गार्ड बिहार में ऐसे लाइसेंस पर राइफल लेकर ड्यूटी कर रहा था जो वहां पर वैलिड ही नहीं था, जबकि दूसरे गार्ड के हथियारों का इस्तेमाल भी लाइसेंस की शर्तों के खिलाफ बताया जा रहा है। अब पुलिस दोनों हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करने जा रही है। सवाल यह है कि क्या इससे खान सर की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ेंगी? समझते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार शशि भूषण की रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी पटना के मुसल्लापुर कोचिंग विवाद की जांच के दौरान सामने आई है। वही मामला जिसमें 2 जून को खान सर की कोचिंग के बाहर पत्थरबाजी हुई थी और उनके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग करने का आरोप लगा था। पुलिस की जांच में दोनों गार्ड्स यानी तालेवर सिंह और प्रदीप सिंह, दोनों के नाम है, उनके हथियारों और उनके लाइसेंस की जांच की गई। इसी जांच में 2 अलग अलग तरह की गड़बड़ियां सामने आने का दावा किया गया है। पहला मामला तालेवर सिंह का है। पुलिस का कहना है कि जिस राइफल के साथ वो बिहार में सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे थे उसका लाइसेंस उत्तर प्रदेश का था, लेकिन उसका परमिट पूरे भारत के लिए वैलिड नहीं था, मान्य नहीं था। आरोप है कि इसके बावजूद वो बिहार में हथियार लेकर नौकरी कर रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार में हथियार के साथ नौकरी करने की सूचना उन्होंने स्थानीय थाना या आर्म्स मजिस्ट्रेट या फिर प्रशासन को दी भी नहीं थी, यह पुलिस का कहना है। पुलिस अब इसे आर्म्स रूल्स के उल्लंघन के तौर पर देख रही है। दूसरा मामला है प्रदीप सिंह का। पुलिस का दावा है कि उनके हथियार पर ऑल इंडिया परमिट तो था, लेकिन यह लाइसेंस उनके पिता की हत्या के बाद सेल्फ डिफेंस के आधार पर जारी किया गया था। आरोप है कि उसी हथियार का इस्तेमाल बाद में निजी सिक्योरिटी ड्यूटी यानी प्राइवेट सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए किया गया, जो लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक नहीं था। इन दोनों मामलों को अब अपडेटेड केस डायरी में शामिल कर लिया गया है। पुलिस दोनों हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश भी करने जा रही है। यही एक और बात सामने आती है। पुलिस सोर्सेज के हवाले से दावा किया गया है कि खान सर ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हथियारों का लोकल पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। हालांकि इस आरोप पर फिलहाल खान सर की तरफ से कोई पब्लिकली रिएक्शन सामने नहीं आया है। अब यहां थोड़ा पीछे चलते हैं। 2 जून की रात पटना के मुसल्लापुर इलाके में खान सर की कोचिंग के बाहर हंगामा हुआ, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना हुई। शुरुआती दौर में खान सर ने दावा किया कि उनकी कोचिंग पर हमला हुआ है और उनके गार्ड्स ने फायरिंग की। अगले दिन पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि मौके पर फायरिंग नहीं हुई, सिर्फ पत्थरबाजी और मारपीट हुई थी। लेकिन इसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आए। उनमें फायरिंग जैसी तस्वीरें दिखने के बाद पुलिस ने अपना शुरुआती बयान बदला और माना कि घटना के दौरान गोली चली थी। इसी मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद, खान सर के गार्ड प्रदीप सिंह और तालेवर सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। दोनों गार्ड्स गिरफ्तार हुए। बाद में रोशन आनंद सर या रोशन सर को भी जेल भेज दिया गया। उधर खान सर लगातार कहते रहे कि उनके गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, आत्मरक्षा के लिए। इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई भी जारी है। फिलहाल पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पटना की अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 30 जून तक बढ़ा दी है। अदालत में अपडेटेड केस डायरी जमा हो चुकी है और अब 30 जून को इस मामले में आगे सुनवाई होगी। इसके अलावा 13 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में खान सर की ओर से एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होनी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस केस में कई अहम कानूनी घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यह जरूर है कि इस नई जानकारी के बाद जांच का दायरा सिर्फ फायरिंग तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल हथियारों के लाइसेंस, उनके इस्तेमाल और नियमों के पालन का भी है। अगर पुलिस की जांच में ये आरोप साबित होते हैं तो इसका असर इस पूरे केस की दिशा पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ इन आरोपों पर अदालत में क्या रुख अपनाया जाता है और बचाव पक्ष क्या दलील देता है, उस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। हमारी भी नजर इस मामले पर लगातार बनी हुई है। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे आने वाले दिनों में वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।